हम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं मंडे के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके से मूवमेंट हमको देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमको प्राइस एक्शन देखने को मिल सकती है। निफ्टी में कहाँ पे हमको सपोर्ट या कहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ये तो देखिए चीजें हमको पता है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज आपको बताना चाहूंगा जो होता है। देखिए पैसे का लेन देन, जब भी देखिए मार्केट के अंदर पैसा आता है तो आपका बाजार ऊपर की साइड जाता है, जब भी मार्केट से पैसा निकलता है तो बाजार आपका नीचे की साइड जाता है। और बाजार का पूरा खेल ही आपका पैसे के साथ चलता है। देखिए इन चीजों को बहुत बारीकी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मेहनत मेरी है, देखना आपको है, चीजें आपको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए सीखते हैं मिलकर। देखिए अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी के सामने इस जगह बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखोगे ना ध्यान से तो देखिए यहाँ पे हमको क्या क्या चीजें समझ में आती है। सबसे पहले अगर मैं इसके लेवल से लेके चलता हूँ तो यहाँ पे देखिए जे वाला जो लेवल था, इस लेवल से अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तो यहाँ पे जे वाली जो रेंज थी, जे रेंज वो रेंज थी। यहाँ पे एफआईएस ने क्या किया था, यहाँ पे एफआईएस ने बाइंग किया था। और यहाँ पे मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि यहाँ पे एफआईएस ने जो बाइंग किया है वो 14,000 करोड़ का बाइंग किया है। ठीक है, जब 14,000 करोड़ का यहाँ पे बाइंग हुआ तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे गलत बाइंग कर लिया था। ठीक है, जो मैंने आपको समझा के रखा था पहले। जैसे ही देखिए एक बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे बनाया और यहाँ पे देखिए जब बजाज एक रेंज में था, ये पूरा एक रेंज में था, तो यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट करता ऊपर की साइड तो वो कहीं ना कहीं देखिए इसको होल्ड कर सकते थे। लेकिन जैसे ये नीचे की साइड आए तो यहाँ पे इनके एसएल हिट होना चालू है। अब देखिए इत्तेफाक तो ऐसा है भाई कि उसी समय अगर आप देखो तो युद्ध आ गया आपका, उसी समय अगर आप देखो तो पॉलिसी आ गई आपकी, उसी समय अगर आप देखो तो एक आपका एफेंडो के लिए भी एक चीज आया था जिसमें मैंने आप पोस्ट भी डाला था। मैंने आपको बताया था कि अब जो एक्सपायरी होगी वीकली वो आपको बैंक निफ्टी की नहीं सिर्फ निफ्टी की देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज अभी देखिए यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा। अब उसके बाद क्या हुआ कि जे कैंडल आपका बना जो आपका बेरिश था। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आपको डोजी टाइप कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद देखिए जे कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया और फिर सबसे बड़ी सेलिंग हमको यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, अब देखिए आज का बाजार क्या था। आज के बाजार में अगर मैं इन दोनों कैंडलों के बारे में बात करता हूँ तो ये दोनों कैंडल का देखिए लो क्या है। जैसे कि आज का कैंडल इस टाइप के कैंडल बने हैं। ठीक है, ये आपका देखिए कल का कैंडल था और यहाँ पे ये आज का कैंडल बना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाई इसके सेम नहीं हो सकते। आज का हाई कम था, ठीक है, आज का हाई कम था, लेकिन लो इसके सेम थे। जो इसका लो था वो सेम थे, इसका भी लो होता है और इसका भी लो हमको वो ही देखने को मिला। तो यहाँ पे एक चीज क्या समझ में आ रहा है, जो मैंने आपको कल बताया था, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा थोड़ा जाके देख लीजिए, वहां पे आपको समझ में आएगा कि जो चीजें मैंने आपको कल बताई थी बिल्कुल वही काम किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि जो इसका लो था उसी लो के आसपास आपको यहाँ पे सपोर्ट मिला, जो कि आपका 51,000 के समथिंग देखिए यहाँ पे लेवल हमको देखने को मिले थे। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा और डिटेल में लेके चलता हूँ। ठीक है, इतना हम नहीं रोकेंगे, हम और डिटेल के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक जे वाला जो चार्ट है, जे वाला जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये 15 मिनट का चार्ट है। और जे वाला जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है जो 1 आवर्स का चार्ट है। अब 1 आवर्स में कितनी कैंडल होती है, तो 1 आवर्स में देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 कैंडल दिखाई दे रही है और यहाँ पे कैंडल ज्यादा होगा क्योंकि ये 5 मिनट का आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप चीजों को समझिए कि जब ये 5 मिनट का चार्ट है, जब 1 आवर्स का चार्ट है, और दोनों चार्टों को अगर आप देखो तो यहाँ पे हमको क्या क्या चीजें यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसमें देखिए जे वाला जो कैंडल है, जे वाला देखिए यहाँ पे जो कैंडल जो बना था, ये डोजी कैंडल बना था कल के दिन, और इसने देखिए कहाँ से सेलिंग दिया था, इस वाले प्राइस से। ठीक है, यानी पहले बाजार ऊपर गया, ठीक है, बाजार ऊपर गया, ऊपर जाके देखिए आपका कैश फ्लो बना। देखिए यहाँ पे जो सेलिंग वाला जोन था और एक अच्छी खासी हमको सेलिंग देखने को मिली। लेकिन बात मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बात वही है कि जो सपोर्ट मैंने आपको बोला था, जो सपोर्ट मैंने आपको बोला था ये वाला देखिए सपोर्ट, वहां पे सपोर्ट से देखिए एक अच्छा बाउंस हमको देखने को मिला, जो कि ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 200 से लेके 250 पॉइंटों का हमको बाउंस बैक देखने को मिला। अब ये मैं आपको बार बार सपोर्ट क्यों कह रहा हूँ, बार बार मैं आपको सपोर्ट के बारे में क्यों बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे सेलिंग वाला पॉइंट था,
ठीक है, यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते थे। जैसे कि हम देखिए इस जगह इस वाले चार्ट पे देखेंगे ना, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि सेलिंग वाला पॉइंट है, लेकिन हमको साथ साथ ये भी देखना है कि हमको प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करना है। अगर हमको ये चीजें नहीं पता चलेगा कि भाई प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करना है, तो फिर गलत हो जाएगा। और साथ ही साथ में हमको ये भी चीज पता करना है कि हमको सेल कहाँ पर नहीं करना है। भाई हमने सेल ऊपर कर दिया ठीक है, लेकिन नीचे हमको सेल नहीं करना है। नीचे हमारा सपोर्ट है, हम अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे या फिर हम इस जगह वेट करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए मैंने एक आपको ए पैटर्न समझाया था, आपको याद होगा कि यहाँ पे मैंने एक एक आपको ए पैटर्न समझाया था, और ए पैटर्न बहुत जबरदस्त काम किया था, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया था। यहाँ पे देखिए, इसको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब ये ए पैटर्न कैसे बनाता है, ये वाला देखिए, ये आपका ए पैटर्न कैसे बनाता है। ये आपका बाइंग वाला जोन था, फिर ये आपका सेलिंग वाला जोन बना, और ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला जो प्राइस था, ये आपका पहले रेजिस्टेंस का काम किया, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जब इसमें तेजी देखने को मिली थी, बजाय यहाँ से देखिए पूरा आपका तेजी के साइड गया था। यहाँ पे जब इसमें जो बायर देखिए, यहाँ पे जो पूरे बायर बैठे हुए थे, यहाँ पे जो पूरे बायर बैठे हुए थे, जो फर्स्ट नंबर के बायर थे, जो सेकंड नंबर के बायर थे, और यहाँ पे जो FIS ने देखिए यहाँ पे जो बाइंग किया था उनके एसएल कटे थे। एक एक पॉइंट में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद नीचे बाजार आया, तो ये सेकंड नंबर के बायर थे, यहाँ पे ये थर्ड नंबर के बायर हुए, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेट हो गए, इसलिए बाजार नीचे नहीं जा रहा है इसके, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करके चल सकते हैं, इसको आप समझे कि अब हमको सपोर्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा, कि अब अगर बाजार नीचे की साइड आता है तो 50,800 ये हमारा देखिए लेवल रहेगा नीचे की साइड सपोर्ट का। अगर यहाँ पे आता है तो हम बाइंग करके चल सकते हैं, फिर जिसमें हम अगर हमको इस जगह 400 लेके 500 पॉइंटों का एक मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आई। दूसरा, और तेजी हमको कैसे देखने को मिल सकती है, तो और ज्यादा तेजी हमको जब देखने को मिलेगी, जब देखिए यहाँ पे मैं आपको ये 15 मिनट का चार्ट आपको लगा के दिखाता हूँ। इस 15 मिनट के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक बड़ी सेलिंग के बाद बाजार ने यहाँ पे अच्छा सा कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट करने के बाद देखिए यहाँ पे जो रेंज बनाया है, जो पूरा रेंज हमको दिखाई दे रहा है। अगर जो इस रेंज के ऊपर की साइड निकलता है, जो कि आपका प्राइस है 51,200, ठीक है, 51,200, इसको थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे देखिए हुआ क्या, यहाँ पे बाजार जब पहले नीचे आया, तो यहाँ पे क्यों नीचे आया था, बायर के एसएल खाने, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर गया, क्यों गया ऊपर भाई, यहाँ पे सेलर के एसएल खाने, ठीक है। फिर बाजार ने एक अच्छी खासी एक सेलिंग दे दिया, ठीक है, सेलिंग दिया, लेकिन यहाँ पे बायर एक्टिवेट है, इसको गिनने नहीं दे रहे, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंसुलेट हुआ है, इतना ज्यादा कंसुलेट हुआ है, देखिए पूरा कंसुलेट हुआ है, ठीक है। अब ये कंसुलेट होने के बाद अगर ये इस प्राइस को ऊपर की साइड निकाल देता है, तो फिर आप ये समझिए कि इसमें देखिए 300 से लेके आपको 444 पॉइंटों के समथिंग की, या 440 पॉइंटों के समथिंग की एक तेजी देखने को मिल सकती है, जो कि हम फिर से इस वाले रेजिस्टेंस तक जा सकते हैं, जो कि आपका 51,800 से लेके 51,600, ठीक है, यहाँ तक। और पहला जो हमारा रेजिस्टेंस बनेगा या टारगेट बनेगा, वो हमारा देखिए 51,500, ठीक है। इस लेवल तक हम ऊपर की साइड जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब जो मैं शुरुआत में आपसे पैसे पैसे की बात कर रहा था, वो क्या था, मैं आपको बताया तो, लेकिन उससे पहले देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करके चलिए, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैं पैसे की जो बात कर रहा था ना, उस पैसे की बात को देखिए यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, इसको मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे देखिए एक तरफ है FIS, दूसरे तरफ है DIS, ठीक है। और FIS और DIS भी वही लोग हैं जो एक बड़ा पैसा मार्केट के अंदर लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक तरीके की फाइट आपको चलते हुए दिखाई देगी। FIS के अलावा DIS जो है, उन्होंने देखिए यहाँ पे 54,000 का माल खरीद के रखा है इंडिया मार्केट के अंदर। अगर मैं बात करूँ 10 अक्टूबर को, तो 10 अक्टूबर को कितना है, देखिए यहाँ पे माल खरीदा था। 10 अक्टूबर को भी अगर आप देखो तो 3,860 करोड़ के आसपास का माल खरीदा। फिर आपको 9 अक्टूबर को अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3,500 करोड़ का माल खरीदा। फिर मैं 8 अक्टूबर की बात करूँ तो यहाँ पे 7,000 करोड़ का माल खरीदा। फिर अगर मैं इस जगह देखिए 7 अक्टूबर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 13,245 करोड़ का माल खरीदा है, ठीक है। यानी लगातार आपके DIS बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरा टक्कर दे रहे हैं किसको, जो आपके FIS है। अब FIS का यहाँ पे आप समझो, FIS ने क्या किया है कि उनसे अपना संभाला नहीं जा रहा है,
इंडिया मार्केट को क्या संभालेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि ये सेलिंग 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 सेलिंग, यानी लगातार सेलिंग करा, और जितना भी ये माल बेचा हुआ है, जितना भी देखिए कितना माल बेचा है, 54,231, ठीक है, इतना माल बेचा है। हमारे DIS ने पूरा माल खरीद लिया। लाओ तुम कितना बेचोगे, हम पूरा खरीद लेंगे। तो वो देखिए यहाँ पे पूरा माल आपका खरीदते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इसमें एक लॉजिक है, मतलब बहुत अच्छा लगता है ना यार, DIS माल खरीदे और क्या चाहिए, बाजार में इतनी सारी मंदी आ गई, उसके बाद भी हम एक सपोर्ट पर सस्टेन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना है कि DIS माल खरीद रहे हैं, लेकिन बेचना नहीं चाहिए। अगर इन्होंने माल बेचना चालू किया, देखिए ये तो बेच ही रहे हैं, इनका तो आप क्या ही विश्वास करें, लेकिन इनको नहीं बेचना चाहिए। अगर ये बेचेंगे तो फिर हमारे लिए क्या दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, उसको आप समझिए। अगर ये बेचते हैं तो अभी जो हमारा यहाँ पे सपोर्ट बने हुए हैं, देखिए ये सपोर्ट बने हुए हैं, ठीक है, जो एक रेंज में काम किया है, या हम इस जगह 1 आवर्स का चार्ट भी देखें, या हम 15 मिनट का चार्ट देखें, अगर इसने नीचे की साइड आपकी बार 51,100 को अगर ब्रेक किया, तो फिर एक सेलिंग के चांस इसमें बन सकते हैं, या फिर बाजार आपका ऑलमोस्ट इस जगह 500 से लेके 600 पॉइंट आपका निकलता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे भी अगर मैं इस जगह 1 आवर्स के चार्ट को भी यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे भी अगर इसको ब्रेक होता है तो फिर हम नीचे की साइड निकल सकते हैं, ठीक है। इस चीज को हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। बस आपके DIS बेचना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके नीचे जाएगा तो बाजार आपका निकल जाएगा, इसके ऊपर जाएगा तो एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि हम यहाँ तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।